जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मार्गशीर्ष अग्रहण माह में पड़ रहा संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। मार्गशीर्ष माह में संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत को इस दिन को संकटा चतुर्थी, गजानन गणेश चतुर्थी, गणाधीप चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के गजानन स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गजानन साथ में माता दुर्गा का पूजन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य में या मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन इस दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए भगवान गणेश का चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही पूजन किया जाता है। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि से इनका पूजन करना चाहिए। इन्हें दुर्वादल, सिंदूर, पुष्प आदि अर्पित करने चाहिए। धूप दीप दिखाते हुए इन्हें 10 लड्डू का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है, तो इस दिन भगवान गणेश को मोदक चढ़ाएं, नहीं तो 10 लड्डू का इन्हें भोग लगा करके उस 5 लड्डू सभी में प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए और 5 लड्डू ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष माह की संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, दुर्गा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे गणेश, अग्रहण माह जो कि मार्गशीर्ष कहलाती है वह संकटा कहलाती है, इस दिन किस गणेश की पूजा रीति रिवाज से करनी चाहिए? तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अग्रहण माह में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन भर व्रत रह करके पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराए तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस समय उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दे दिया। जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फल स्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप का अवतार धारण किया। भगवती लक्ष्मी जी ने जानकी के रूप में वह अवतरित हुई। पिता की आज्ञा को पाकर भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण सहित वन को चले गए, जहां उन्होंने खर और दूषण आदि अनेक राक्षसों व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता माता की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि आप कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात को सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता माता कहाँ है। उनकी बातों को सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब श्री रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो और जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है, लंका नगरी, जो कि राक्षसों की नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं।
रावण द्वारा अपहरण सीता जी की अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमी हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं। संपाति की बात को सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही केवल अकेला कैसे जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात को सुनकर संपाति जी ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश पर संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं। श्री कृष्ण जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था कि आप इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में ही अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने भी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, तो भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं और उनके सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता दुर्गा की जय, सियापति रामचंद्र की जय, वीर हनुमान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे भगवान गजानन, आज मैं आपके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरे इस व्रत को पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। भगवान गणेश दीन दयाल हैं, अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में व्रती को इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। पूरे भक्ति भाव श्रद्धा के साथ व्रत को करना चाहिए। इससे प्रभु अपने भक्तों पर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।